रामदेव सुबह शाम योग करते हैं, लेकिन पहली बार ये साफ हो गया कि योग करने से पेट की गैस भले खुल जाए लेकिन बुद्धि नहीं खुलती। अगर खुलती तो बाबा की बुद्धि दुरुस्त होती। बाबा रामदेव कहते हैं कि मुसलमानों को सिखाया जाता है कि 5 बार की नमाज पढ़ो, फिर जो चाहे वो करो, चाहे हिंदुओं की बेटियों को उठाओ, जो मन में आए वो पाप करो। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म क्या है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मरना हो हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो मरना वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। लाला रामदेव जब धंधे का धा तक नहीं जानते थे, तब साल 1965 के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब्दुल हमीद भी मुसलमान थे। क्या उनको उनके घर वालों ने बताया होगा क्या कि 5 बार की नमाज पढ़ो और फिर हिंदुओं की बेटियों को उठाओ? वो तो सीमा पर डटे थे ताकि भारत की बहु बेटियों की तरफ कोई आक्रमणकारी आंख ना उठा पाए। बाबा, आपने पतंजलि की दुकान 2006 में खोली थी। उससे पहले आप केवल पेट फुलाते थे। इस देश के मुसलमान आजादी के पहले से देश पर जान दे रहे हैं। और सुनिए, एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी तो मुसलमान थे। भारत की रक्षा के लिए इतनी मिसाइलें बनाई हैं कि उनका नाम ही मिसाइल मैन पड़ गया। भारत के लिए परमाणु परीक्षण करवाया। उनको घर में बताया जाता था क्या कि बेटा 5 बार की नमाज पढ़ो, फिर हिंदुओं की बेटियां उठाओ। अगर बताया जाता रहा था तो फिर वो भारत को उठाने में क्यों लग गए भाई? बाबा जी, आप अशफाक उल्लाह खान को जानते हैं, बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं, बहादुर शाह जफर को जानते हैं, रफी अहमद किदवई को जानते हैं, बेगम हजरत महल को जानते हैं, डॉक्टर सैयद महमूद को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो घर जाकर बालकृष्ण से कहकर किताबें मंगवाना और पढ़ना। संत का चोला पहनकर थेथेराई करते लोग अच्छे नहीं लगते। बाबा रामदेव जी, कुछ और लोगों के नाम ले रही हूं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। आसाराम को जानते होंगे आप, ये आप ही के बिरादरी के हैं, मतलब बाबा हैं। इनके घर में बताया जाता होगा क्या कि सुबह शाम प्रवचन देना, फिर शिष्याओं को कमरे में बुलाकर बलात्कार करना। तमिलनाडु वाले स्वामी नित्यानंद को घर में सिखाया जाता होगा क्या कि बाबागिरी की आड़ में लड़कियों के साथ रेप करना। सतलोक आश्रम वाले रामपाल का नाम सुना है? डेरा सच्चा सौदे वाले रंगीले और हत्यारे राम रहीम का नाम सुना है? इच्छाधारी भीमानंद का नाम सुना है? सेक्स रैकेट चलाता था। दाती महाराज का नाम सुना है? खुद को शनि भगवान का स्पेशलिस्ट बताता था और बच्चियों के साथ रेप करता था। और नाम सुनाऊंगी ना तो शर्म से सिर झुकाकर बैठ जाएंगे। बाबा, आप मुसलमानों को सिर्फ इसलिए गरिया रहे हैं, सिर्फ इसलिए पूरी मुस्लिम कौम की परवरिश को गाली दे रहे हैं क्योंकि भारत में इस समय ट्रेंडिंग में यही है। लेकिन याद रखना रामदेव जी, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है। अडानी आपसे बहुत बड़ा लाला था, दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी था। वक्त ने धूल फकवा दी, बड़े बड़े सुप्रीम लीडर तक उसे बचा नहीं पा रहे हैं। आपकी दुकान का मंजन तो हिंदू और मुसलमान सब खरीदते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि मंजन बाबा का है या भाई मौलाना का है। रामदेव को सुनने के बाद आम आदमी तो यही सोचेगा कि बाबा कह रहे हैं तो सच में मुसलमानों का जन्म ही हिंदुओं की बेटियां उठाने के लिए होता है। उनकी जिंदगी का लक्ष्य ही यही है। रामदेव जी, देश आपकी इज्जत करता है। ये ठीक बात है कि बागेश्वर वाले बाबा ने 26 साल की उम्र में सारे बाबाओं की जड़ें हिला दी हैं। जब से बागेश्वर वाले बाबा मार्केट में आए हैं तब से सारे बाबाओं का मानसिक संतुलन डिग गया है। लेकिन अपना मानसिक संतुलन इतना मत खोइए कि अपना बना बनाया नाम मिट्टी में मिला दीजिए। रामदेव का बाड़मेर में शो चल रहा था, वहीं रामदेव ने कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है।
बाबा रामदेव इसके बाद सनातन धर्म के बारे में भी बताते हैं। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लो, उसके बाद योग करो, अपने आराध्य की पूजा करके अच्छा कार्य करो और अच्छा कर्म करो। ये हिंदू धर्म और सनातन हमें सिखाता है अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है। हमारे व्यवहार, हमारे कार्य में सात्विकता होनी चाहिए। हिंसा, झूठ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब सनातन धर्म सिखाता है। बिल्कुल सही बात कही रामदेव जी, हमारे सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है। लेकिन डाकू ददुआ ने ये सब क्यों नहीं सीखा? किसानों को रौंदने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का लड़का सनातन से बाहर था क्या? बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, वो दलित की बेटी का रेप करते समय सनातन को खूंटी में टांग कर आया था क्या? और गिनाऊंगी तो बाबा जी आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए बाबागिरी का सही अर्थ समझिए। असली बाबा सही मायने में दूसरों को धर्म सिखाता है, गरियाता नहीं है। समाज को सही रास्ते पर लेकर के आता है। बाबा जी, देश में आपकी ही सरकार है। आप ही ने लोगों को सस्ता पेट्रोल दिलाने का वादा करके लोगों को बरगलाकर वोट लिया था। तो सरकार से कहिए कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी अशिक्षा का शिकार है, उस पर काम करवाइए। तमाम दुश्वारियां शिक्षा से दूर होंगी। आप इसके लिए आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। आप लोगों को भड़काकर अपनी दुकान चलाने के मूड में हैं। आप अब से पहले तक ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा की प्रसिद्धि से लगता है कि आपको बहुत गहरा सदमा लगा है। इसलिए आप भी हिंदू मुसलमान पर उतर आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।